कर्नल सुनील लूथरा जो कि रॉ एजेंसी के चीफ है, उनको खबर मिलती है कि इंडिया से दुबई जाने वाले एरोप्लेन को अब्दुल हामिद नाम की टेररिस्ट ग्रुप ने हाईजैक कर लिया है। जिसके बाद कर्नल लूथरा रॉ एजेंसी के सबसे काबिल एजेंट कबीर यानी कि ऋतिक को इस मिशन पे भेजना चाहते थे, लेकिन कबीर उन दिनों अपने किसी दूसरे मिशन के लिए टर्की गया था। इसलिए इंडियन रॉ एजेंसी उस मिशन पे अपने अंडर ट्रेनिंग एजेंट सुमित मेहता और अंजलि शर्मा को भेजने का प्लान बनाते हैं। सुमित मेहता और अंजलि शर्मा अभी हाल ही में ट्रेन हो रहे थे और कबीर के जाने के बाद यही दो काबिल एजेंट्स थे जिन पे रॉ भरोसा कर सकती थी, इसलिए इन दोनों को चूज किया जाता है। वहीं पे सीन बदलता है अब्दुल हामिद पे, जो कि इंडिया से अपनी डिमांड रखता है और कहता है कि सुनो इंडिया, मेरी पहली डिमांड ये है कि तुम्हारे तिहाड़ जेल में बंद मेरा सबसे करीबी दोस्त ईमान अंसारी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और उसे एक बैग में 100 करोड़ दिया जाए, तभी मैं तुम्हारे देश वालों को सही सलामत आजाद करूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुबई में आने से पहले तुम्हारे इंडियन पैसेंजर्स अपनी जान खो देंगे। अब अब्दुल हामिद सबसे पहले तो प्लेन के ट्रैकर को तोड़ देता है, जिससे कि इंडिया गवर्नमेंट को उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाए। जिसके बाद अब्दुल हामिद पायलट को एरोप्लेन को एक घने जंगल पे लैंड करने को कहता है। अब इंडियन गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि अब्दुल हामिद ने एरोप्लेन को किस जगह पे लैंड करवाया है, लेकिन सुमित मेहरा और अंजलि शर्मा किसी भी तरीके से उस लोकेशन का पता लगा लेते हैं और उस जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ करते, अब्दुल को यहाँ पे सब कुछ पहले ही पता चल जाता है और वो उन पे हमला करवा देता है। दोनों जैसे तैसे करके उनकी गोलियों से बच जाते हैं, लेकिन तभी अब्दुल का अनाउंसमेंट आता है कि इस गलती की भुगतान अब इंडियन पैसेंजर्स करेंगे और वो उन्हें मारने ही वाला था कि तभी सुमित और अंजलि खुद को अब्दुल के हवाले कर देते हैं। और अब जैसा कि सुमित और अंजलि दोनों ही अब्दुल के कब्जे में आ चुके हैं और अब्दुल हामिद इन्हें कभी भी मारने के मूड में था, क्योंकि ये आए थे अब्दुल हामिद के प्लान पर पानी फेरने के लिए, तभी वहाँ पे एंट्री होती है पठान की। पठान पता नहीं कहां से उस जंगल में पहुंच जाता है और अकेला ही टेररिस्ट पे हमला कर देता है और इस बंदे के सामने कोई भी टेररिस्ट टिक नहीं पाता। पठान सभी टेररिस्ट को मार देता है और अब्दुल हामिद के भी कान फाड़ देता है। जिसके बाद पठान उस प्लेन और उसके पैसेंजर्स को सही सलामत दुबई भेज देता है और फिर से गायब हो जाता है। अब सुमित और अंजलि को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये आदमी कौन है और कहां से आया है और इसने उन्हें बचाया क्यों। तभी सीन बदलता है कर्नल लूथरा पे, जो कि अपने रॉ एजेंट्स को पठान के बारे में बताते हैं।